जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं। एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर फ्रेट्स क्या होती है, पीटीएफई जिसको हम कहते हैं, इसकी बनी हुई होती है। फ्रेट्स बेसिकली क्या है, इसका क्या रोल है और इसको रिप्लेस अगर करने की नीड हो तो किस तरह रिप्लेस करते हैं। अच्छी वीडियो का हमारा फोकस ये है, एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, इसका बहुत बड़ा रोल है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड, एचपीएलसी की जो फ्रेट्स होती है जिसको पीटीएफई कहते हैं, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन कहलाती है बेसिकली। ये फ्रिट्स का बहुत बड़ा रोल है। ये अगर कंटामिनेटेड होती है तो आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। आपके सिस्टम में बैक प्रेशर हाई होगा, आपके एनालिसिस पे बड़ा इफेक्ट करती है। लेकिन जब आपने इसको रिप्लेस करना हो, यानी इंडिकेशंस क्या है, अगर आपका सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है, कॉलम को हटाने के बावजूद भी यूनियन लगी हुई फिर भी, इट मीन्स कि आइडेंटिफाइड हो गया कि आपकी जो फ्रिट्स है, फ़िल्टर है बेसिकली, कार्ट्रिज होता है, ये कंटामिनेशन से रोकता है सिस्टम को। वो जब बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो जाती है, थोड़ी सी ब्लैकिश हो जाती है, वाइट कलर की होती है, तो उसके बाद इसका रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट नेसेसरी हो जाती है। लेकिन बात यह है कि आपने इसको रिप्लेस कैसे करना और ये किस जगह पे होती है एचपीएलसी के अंदर। एचपीएलसी के जो पंप का हेड होता है, ठीक है, एचपीएलसी का पंप का हेड होता है जहाँ पे वॉल लगा होता है, पर्जिंग वॉल जिसको हम कहते हैं। उस पर्जिंग वॉल को जब आप बेस से रिलीज करते हैं, बेस वाले पॉइंट से जब आप खोलते हैं ट्यूबिंग हटाने के बाद, जब उस पर्ज वॉल को आपके अंदर जो लगा होता है हेड पे, ठीक है, पंप के हेड, उसको जब आप निकालते हैं तो उसके अंदर ये फ्रिट्स लगी होती है। अब तरीकाकार क्या है, उस पंप के वॉल को आप इजीली खोलें, उसकी जो स्क्रूइंग है, चूरिंग है, वो फंसना नहीं चाहिए, फ्रीली वो खुल जाए। तो उसके अंदर जो अंदर से बाहर निकलेगा एक तकरीबन 3 इंच तक ये होता है, तो उसके अंदर एक लेड लगा होता है। एक लेड जब आप हटाएंगे तो लेड के अंदर वो फ्रिट्स होती है, ठीक है। फ्रिट्स निकालने के लिए किसी सिरिंज से उसको आप बाहर निकाल सकते हैं या फॉरसेप्स से भी उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। अब इस जगह पे जब आप निकाल लें तो फिर आपके पास जो एचपीएलसी की किट्स आती हैं, पार्ट्स की किट्स आती है जिसमें अंदर सारी एसेसरीज होती है, ये सील्ड होती हैं, ठीक है। वहाँ से आप उसकी किट्स में से वो फ्रिट्स नहीं निकालेंगे, रैप्चर निकाल के फाड़ के, तो उसको उसकी जगह पे जो पुरानी निकाली आपने फॉरसेप्स से या सिरिंज से, उसकी जगह वो डाल के उसका लेड लगा के वापस उस वॉल को टाइट कर देते पंप के हेड के आगे। ये वॉल बिल्कुल प्रॉपरली टाइट होना चाहिए। अगर ये फंस के टाइट हुआ तो फिर आपके सिस्टम में लीकेज आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कितनी एचपीएलसी की जो पंप का हेड है उस जगह पे ये फिट्स कहलाती है, फिल्टर होता है। अगर ये कंटेमिनेटेड है तो आप पंप के हेड वाले वॉल को खोल के उसके अंदर फिट्स नहीं लगा के दोबारा से फिट कर देते। ये तरीका होता है इस फिट्स का चेंज करने का, और यही पंप के हेड वाली जगह पे होती है। सवाल हमारे पास आए थे कि फिट्स हम करें किस तरह चेंज और ये कहाँ होती है। इसको मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाया। आपके पंप के हेड है, उसका वॉल्व खोलते हैं तो उसके अंदर ये फिट्स होती है। मैं वीडियो के स्क्रीनशॉट पे भी आपको दिखा दूंगा। तो वहाँ आप चेंज करके इसको नई फिट्स लगाते हैं तो आपका डेफिनेटली आपके सिस्टम का प्रेशर, बैक प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी केयरफुली करनी है। पहले आपने इसकी ट्रेनिंग लेनी है, फिर इस फिट्स को आप चेंज कीजिए। डायरेक्ट खुद से नहीं करना होता। वीडियो का एंड करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।